असल एक व्यक्ति होता है जिसका नाम धन्नालाल होता है। वो धन्नालाल एक दिन अपनी पत्नी का पीछा करते करते उसके पीछे पीछे जाते जाते एक कपड़े की दुकान पर पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को देखता है तो काफी चकित हैरान परेशान रह जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि आपने तो मुझसे कहा था कि मैं एक फैक्ट्री में काम करती हूँ, बट आप यहाँ कपड़े की दुकान पर काम कर रही हो। ये चीज मुझे पता नहीं चल पा रही है। तो उसकी पत्नी काफी ज्यादा मतलब आपत्तिजनक स्थिति में होती है उस दुकानदार के साथ। तो उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कहा-सुनी होती है, बहस होती है। बहस होते-होते वो उसको कमरे में लेके जाती है, उसकी पत्नी धन्नालाल को। लेके जाने के बाद वो समझाती है, बातचीत करती है, लेकिन समझ में नहीं आता है। दोनों के बीच में गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो उसकी पत्नी जो होती है, लोहे की रॉड उठा कर के उसके सर में मार देती है और रॉड लगने की वजह से उसकी हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद दोनों लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि अब क्या करना है। अब इस लाश को तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। ठिकाने लगाने के लिए वो लोग एक प्लास्टिक की बोरी लेते हैं, उस बोरी में उस बॉडी को पैक करते हैं और पैक करने के बाद कहीं सोचते हैं ऐसी जगह फेंकेंगे जहाँ किसी भी आदमी को जरा भी भनक नहीं लगे। लगातार 4 घंटे जयपुर में घूमने के बाद एक जगह पर उस बॉडी को फेंक कर आते हैं। बड़ी आराम से घर पर रह रहे थे और उनको कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इन्होंने कुछ किया है, कभी ये पकड़े भी जाएंगे। चलिए इस कहानी के माध्यम से हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों के बीच में ऐसा क्या क्या हुआ था जिस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल तिवारी। मैं आज आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो कि सच्ची घटना है। राजस्थान के जयपुर हाईवे पर एक रिंग रोड है। रिंग रोड के पास एक पुलिया है, वहां पे ये वारदात शुरू हुई थी। दरअसल होता क्या है, एक व्यक्ति राहगीर जो होता है और रास्ते में किसी गाड़ी पर सफर करता हुआ आ रहा था। आते आते वो रास्ते में सोचता है कि कहीं पर गाड़ी रुकती है तो मुझे काफ़ी तेज बाथरूम आ रही है, तो मुझे बाथरूम करना है। दरअसल वो गाड़ी लगातार चली रही थी कि जो जयपुर के हाईवे पर रिंग रोड की पुलिया है वहां पर जा करके ये गाड़ी खड़ी होती है। खड़ी होने के बाद वो व्यक्ति पेशाब करने के लिए उतरता है। उतरने के बाद वहाँ पेशाब करता है, उसके बाद देखता है कि उसे कुछ जला हुआ पदार्थ सा दिखाई पड़ रहा है। वो जब उसको नज़दीक जाके और देखने की कोशिश करता है तो वहाँ पर उसको एक जली हुई बॉडी मिलती है, जिसका बाकी शरीर पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन चेहरा कुछ हद तक ठीक था। इसलिए वो समझ में आ रहा था कि हाँ, ये लाश किसी व्यक्ति की है। वो उस बॉडी को देख करके बहुत ज़्यादा चीखता है, चिल्लाता है। लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद वहाँ के जो नज़दीकी थाने में सूचना देते हैं। सूचना देने के बाद वहाँ के जो थानेदार होते हैं, उदय सिंह यादव, वो अपनी टीम के साथ लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं। उस बॉडी को ले अपने कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम करवाते हैं और पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसकी जांच और तहकीकात शुरू कर देते हैं। अभी तक जांच करते करते लगभग 2 दिन का समय बीत चुका था, लेकिन उनके हाथ में कोई भी ऐसा क्लू या नहीं लग रहा था जिससे उस बॉडी की शिनाख्त की जा सके, पहचान की जा सके। ये व्यक्ति कौन है, कहाँ का है, किसने इसको मारा है। अभी तक पुलिस के हाथ में कोई भी चीज़ नहीं लगी थी। लगभग 2 दिन का समय पार होने के बाद ऐसे ही अचानक तीसरा दिन बीतता है। तीसरा दिन बीतने के बाद एक व्यक्ति थाने में जिसका नाम देवीलाल होता है और वो कहता है कि साहब, मेरे चाचा चाचा जो हैं वो दरअसल 2 दिन से गायब हैं। अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है, कोई फ़ोन भी नहीं लग रहा है। आप उनकी गुमशुदगी की सूचना दर्ज कर लीजिए और उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए। एक तो पुलिस पहले पहले ही टेंशन में थी, एक उनको जो बॉडी मिली है उस बॉडी का अभी तक कोई पता नहीं चला है, कहाँ की है, किसकी है। वैसे ही काफ़ी डिस्टर्ब में बैठी थी, तभी कुछ पुलिस वाले आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि जो लाश हमें मिली है, एक बार इस व्यक्ति को वो दिखा देते हैं। जो जैसे ही उस व्यक्ति को कहा जाता है कि एक बॉडी हमको मिली है, उसको देखिएगा, तो उस बॉडी को देखने के लिए वो जाता है। जैसे ही वो देखता है तो बहुत ज़्यादा चीखता है, चिल्लाता है और परेशान हो जाता है एकदम। कहता है कि ये ही तो हैं मेरे चाचा जी। बस अब पुलिस का ये शक तो दूर हो गया था, ये कहाँ का है, कैसे है, ये चीज़ तो पता चल गई थी। अब उनको केवल पता करना था, ये पता करना था ये किया किसने है, ये मर्डर आखिर किया किसने है। इसकी जांच शुरू करती है। शुरू करने के बाद आस-पास के जब 10 किलोमीटर के सीसीटीवी कैमरेज की फ़ोटोज़ को निकाला जाता है, निकालने के बाद तब उसमें केवल दिखता है तो केवल एक व्यक्ति और एक उसके साथ एक महिला होती है और 2 लोग बाइक पर घूमते हैं, इधर-उधर कभी चक्कर लगा रहे हैं और उसके बीच में एक प्लास्टिक की भारी सी एक बोरी रखी हुई है। हालाँकि उस व्यक्ति का चेहरा ढका हुआ था, औरत ने भी घूंघट कर रखा था, इस चीज़ से कोई भी उनकी पहचान नहीं हो पा रही। पुलिस उस सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए से उस बाइक का नंबर निकालती है। नंबर निकालने के बाद उस व्यक्ति के नाम पता तक पहुँच जाती है कि ये किसकी बाइक है, उससे जाकर के मिलती है। मिलने के बाद वो एक
कपड़े का दुकानदार होता है, उस कपड़े के दुकानदार से मिलती है, बातचीत करती है, तो उससे जब पूछा जाता है कि आपके साथ ये पीछे जो महिला बैठी हुई है, वो महिला कौन है? और वो उधर बताता है कि इस महिला का नाम गोपाली देवी है। गोपाली देवी नाम सुनने के बाद पुलिस का दिमाग चकरा जाता है और दिमाग में एकदम सन्नाटा होता है कि ये गोपाली देवी नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है, कुछ इसमें अजीब है। तभी उनको याद आता है कि हाँ, ये गोपाली देवी उसी का नाम है जिसका पति की हमें लाश मिली है। पुलिस काफ़ी चकित रह जाती है। गोपाली देवी को जब वहाँ पे बुलाने की बात कही जाती है तो वो जल्दी से तैयार नहीं होता है और बहुत ज़्यादा समझाने के बाद जब वो तैयार होता है उसको बुलाया जाता है। अब पुलिस काफ़ी चकित रह जाती है कि जो महिला 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा रो रही थी, चीख रही थी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब मेरा कौन पालन-पोषण, भरण-पोषण करेगा, वो व्यक्ति जिस दिन उसका मर्डर हुआ था वो महिला एक व्यक्ति के साथ बाइक पर घूम रही थी। हालाँकि आप लोग तो जानते हैं जब पुलिस अपनी पे आती है तो मुर्दे भी बाहर सच उगलने लगते हैं, ऐसे ही कुछ उन पे भी बहुत ज़्यादा दबाव दिया गया। दबाव देने के बाद जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैंने ही अपने पति का खून किया है, ये सारी वारदात उन्होंने बताई। दूसरी धन्नालाल जो होता है वो एक मोहना मंडी में सब्जी बेचने का काम करता है और इसकी एक एक बहू होती है जिसका नाम गोपाली देवी होता है। इसकी 3 बेटी होती है, 1 बेटा होता है, 1 बेटी की शादी हो चुकी थी, 1 बेटा और 2 बेटी घर पर रह रहे होते हैं। इसकी जो पत्नी होती है गोपाली देवी, वो कुछ नौकरी करना चाहती थी, जो जॉब करना चाहती थी। तभी होता क्या है, एक दिन जो है एक सागानेर का एक दुकानदार होता है, वो इसको मिलता है, जिसकी दुकान श्री श्याम फैशन के नाम से कपड़े की दुकान होती है। दीनदयाल नाम का जो व्यक्ति होता है, इसे मिलती है और मिलने के बाद इससे जब काम के बारे में सिलसिले में बातचीत होती है, तो वो इसको काम दे देता है। काम देने के बाद ये डेली टू डेली काम पे जाती है। काम पे जाने के बाद इन दोनों में कब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं था और प्रेम प्रसंग शुरू होते-होते वो बताती है कि मेरे पति मुझसे आए दिन सवाल पूछते थे कि आप इतना सज के संवर के कहाँ जाती हो? मैं उनको बहाना बताती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि ये मेरे पीछे-पीछे आ गए और इन्होंने मुझे कुछ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और मेरी इनसे बातचीत हुई, बहस हुई। बहस होने के बाद ये नहीं माने, तब मैं इनको ऊपर वाले कमरे में, नीचे दरअसल दुकान थी, ऊपर वाले कमरे में मैं लोग इनको लेके गए, बहुत समझाने का प्रयास किया, ये नहीं माने। तब हमने जाकर के सरिये की रॉड से इनका कत्ल कर दिया। हालाँकि पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है, अभी तक 14 दिन की रिमांड पे जेल गए हुए हैं और उसके बाद पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द चार्जशीट भेजकर इनकी कड़ी से कड़ी सज़ा इनको दिलाई जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि क्राइम को देखने का मतलब है कि आप क्राइम से बचिए, आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।